हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 परीक्षा आपके 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो लास्ट 21 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। यही प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि लास्ट 21 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, द रोड अहेड ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है बिल गेट्स की। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है तो अपने फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर फटाफट से लाइक कर दीजिए और दबा के सभी दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है। देखिए दोस्तों, भारत की जो आपके नर्मदा नदी है ये क्या है, दरार घाटी से होकर बहती है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आई मी माइन किस अंतरराष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है। आई मी माइन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंटरनेशनल म्यूजिशियन। तो ये आत्मकथा है जॉर्ज हैरिसन की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 2022-23 में भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 पर डैश के परिव्यय पर खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। तो इस पर जो आपके खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा 3165.5 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था वर्ष 2005 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्माद उद्दौला का मकबरा कहाँ पे है। तो ये आपके आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। तो सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में जो एक नया विषय जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 88वें संशोधन ने। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaAlO2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है। तो रथ यात्रा जो पुरी में सेलिब्रेट की जाती है वो की जाती है लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में लाई हरोबा का प्राचीन त्यौहार मनाया गया है। तो लाई हरोबा जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी। तो ये किस पंचवर्षीय योजना की थी। तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नटंजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो ये आपके विल्फ्रेड ब्रूट्सर्ट को मिला। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2022 की। तो ये बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल ये मिला विल स्मिथ को किंग रिचर्ड हेतु। ठीक है, प्रमुख भूमिका में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी वो थी जेसिका चेस्टन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी कि बेस्ट डायरेक्टिंग में मिला है जैन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब आगे बात करते हैं AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की। तो ये सर्बिया में हुई, 2023 उज्बेकिस्तान में होगी, 2025 ओसाका जापान में होगी। इसके अलावा BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 स्पेन में हुई, 2022 जापान में होगी, 2023 कोपनहेगन डेनमार्क में, 2025 पेरिस फ्रांस में और 2026 जो है वो इंडिया में आयोजित होगी। ठीक है, तो ये अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की। तो 2023 इंडिया में होगा और 2026 का नीदरलैंड में होगा। अगर वुमेन्स की बात करें तो 2022 का नीदरलैंड में और 2026 का भी नीदरलैंड्स में ही आयोजित होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो मेन एम जो था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, वो था सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि से लागू की गई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 2012 से 17 तक था। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल द्वारा डिजाइन की गई थी। तो DR गाडगिल के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना डिजाइन की गई थी। तो इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बोनालू निम्नलिखित में से किस राज्य में देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। तो बोनालू जो त्योहार है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो हरिप्रसाद चौरसिया है ये आपके सेनिया घराने से क्या है, संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दक्कन का जो ताज है वो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस स्थान पे स्थित है। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा लोकेटेड है ये लोकेटेड है अजमेर राजस्थान में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो कमला नारायण है ये रिलेटेड है आपके भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और दबा के सभी दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी भाटे का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। रोहिणी भाटे जो है वो कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। आगे पूछा जा रहा है कि जो वर्तमान में रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा है। रक्षा सचिव है अरमाने गिरिधर और IB के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो जो अलाउद्दीन खान है ये आपके मेहर घराने से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गोंचा महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये आपके मारियो मार्सेल को मिला। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने, देवेंद्र झाझरिया। 2022 के लिए जो एबल पुरस्कार मिला है वो डेनिस P सुलिवन को मिला है और जो प्रित्जकर पुरस्कार 2022 है वो फ्रांसिस कैरे को मिला है। इसके अलावा मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 ये प्रभात पटनायक को मिला है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था। देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र पर क्या है, जोर दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पपेटी का त्योहार है। पपेटी जो है वो पारसियों का त्योहार है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मून वॉक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। मून वॉक जो आत्मकथा है ये माइकल जैक्सन के, किसकी है, माइकल जैक्सन की है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खारक ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी और संतोपथ और भागीरथी खारक ग्लेशियर से क्या है, निकलती है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है असम में पोवा मक्का डैश का मकबरा है। तो असम में पोवा मक्का जो है वो पीर ग्यासुद्दीन ओलिया का क्या है, मकबरा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द गॉडफादर ऑफ सोल डैश की आत्मकथा है। द गॉडफादर ऑफ सोल जो ऑटोबायोग्राफी है ये है जेम्स ब्राउन की। किसकी है, जेम्स ब्राउन की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। तो इसने भारतीय संविधान में भाग 9A को जोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माधवपुर मेला भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध आकर्षण है। देखिए दोस्तों, माधवपुर का जो मेला है ये आपके गुजरात राज्य का प्रमुख आकर्षण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंडित नेहरू ने कहा था नियोजन वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत गति है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में दिया था। तो उन्होंने ये जो कथन है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में दिया था, इंट्रोडक्शन में दिया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 तो ये आरिफा जोहरी को मिला। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड 2022 की। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो इसमें मिला है वो मिला है वी आर बाय जॉन बेसाइड। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है लीव द डोर ओपन को। बेस्ट म्यूजिक वीडियो मिला है फ्रीडम जॉन बेसाइड को। ठीक है, इसके अलावा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 ये मिला है मीराबाई चानू को। तो ये आप रट लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है छप्चर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। छप्चर कूट जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये मिजोरम में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। तो वह पहला ओडिसी नर्तक कौन है, तो ये है केलुचरण महापात्र। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, केलुचरण महापात्र। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। और जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी। और जो विदेश सचिव है वो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। तो देखिए दोस्तों, जो शेख चिन्ना मौलाना थे ये बजाया करते थे नादस्वरम को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बात करते हैं अपनी ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कास्टिक सोडा की जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। आगे है चाल्क जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और फॉर्मूला होता है CaCO3। तो ये केमिकल फॉर्मूले हैं, इनके कॉमन नेम है, केमिकल नेम है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था अनुच्छेद 297 पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नीरद सी चौधरी की आत्मकथा कौन सी है। तो नीरज सी चौधरी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया जिसने खान और खनिज अधिनियम डैश में संशोधन किया। तो जिसने खान और खनिज अधिनियम 1957 में क्या है, संशोधन किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सियांग, तिरप और कामेंग नदियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो सियांग, तिरप और कामेंग जो नदियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। तो 281 एंड बियॉन्ड ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है VVS लक्ष्मण की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। गुरु बिपिन सिंह जो है वो संबंधित है मणिपुरी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो गोल गुंबज है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं महालेखा नियंत्रक कौन है। वर्तमान में भारती दास है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर है। और वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, सुमन के बैरी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश खिलाड़ी थे। तो ये प्रमुख क्या थे, सितार वादक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा और ये इमदाद खानी घराने के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये केरला में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र लिखा है। तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिखा जाता है Al2O3 के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड देन वन डे ए मेमोरियल है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो है नसरुद्दीन शाह की। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बख्तियार खान का मकबरा। तो ये भारतीय राज्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में जिनकी आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूं है, वाई एम आई एन एथिस्ट। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो है भगत सिंह की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राधा श्रीधर का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। राधा श्रीधर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये संबंधित आपके भरतनाट्यम से। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है वो है कपिल देव की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मयूर द्वीप किस नदी पे स्थित है। देखिए दोस्तों, जो मयूर द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाबत मकबरा जो कि जूनागढ़ में है, कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद में है, शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है, हरियाणा में है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिक्किम के डैश त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिक्किम के साकेवा त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश को सबसे पहले उनके पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से मेहर सेनिया घराने की स्थापना की। तो ये की गई थी आपके अन्नपूर्ण देवी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, नितिन गुप्ता हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। एसएससी के चेयरमैन है एस किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे। तंजौर जो बाला सरस्वती है ये रिलेटेड है आपके भरतनाट्यम से। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायम्फे की समानता रखता है। तो कौन सा रखता है, तो ये रखता है इंडिया गेट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोनल मानसिंह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह संबंधित है ओडिसी नृत्य से। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो मार्च 2022 तक जो चार मीनार हैदराबाद है ये क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो ये इंदौर घराने से संबंधित थे। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों को भी दबा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।